दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 51वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 1 फरवरी को 2:30 से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक से है। सवाल में हम देखते हैं इसका पहला अक्षर कितना है, जी, फिर ए, फिर यू, फिर आई। जी का नंबर कितना होता है 7, फिर कितना होता है 1। यू बी का नंबर कितना होता है 21। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको 27 भी हम लिख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन मार्क है और फिर कितना है 9। अब आप देखिए यहाँ पर ये माइनस में कितना हुआ है 6। 27 में से 21, ये भी कितना हुआ है -6। अगर यहाँ मैं -6 करूँ तो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ भी अगर -6 होगा तो कितना हो जाएगा 9। और 15 किसका कोड होता है ओ का। ओ आपको 2 जगह दिया गया है, मतलब ये चौथा भी गलत है और पहला भी गलत। अगले वाले की बात कर लेते हैं। देखिए अब इस वाले में क्या दिया हुआ है एस। एस का कोड कितना होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कितना होता है 19। फिर है एम। एम कितना होता है 13। फिर होता है जी, मतलब कितना है 7। फिर है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद है यू, मतलब कितना है 21। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है -6, यहाँ पर भी कितना है -6, यहाँ पर भी अगर मैं -6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, और 1 को मैं 27 भी लिख सकता हूँ, और -6 करूंगा तो 21, और 1 किसका कोड है ए का, मतलब ओ के बाद आना चाहिए ए। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा किससे, मैथमेटिकल सीरीज से। किससे सवाल है आपका ये, मैथमेटिकल सीरीज से। देखिए सवाल आपको बोला 56 भागे 16 गुणे 8 धन 45। अगर मैं इसको एज इट इज हल करूं तब सवाल अभी आपको कह रहा है 56 भागे 16 गुणे 8 धन 45 गुणे 13। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहां हो जाएगा 28। ये कितना है 520 और 65, 585। और 585 में अगर मैं 28 को जोड़ूंगा तो 8 5 13, 8 2 10, 10 और 1 11, 5 और 1 6, मतलब हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 613। ठीक है, और हमें चाहिए कितना है 697, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है। अब वैल्यू को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, ये देखिए डिफरेंस भी कितने का है, 7 में से 3 गया 4, 8 का अंतर, सॉरी हाँ 84 का फर्क है। अब यहाँ देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं भाग को जो 16 है इसको कम करूं, तो या तो तरीका ये है 8 को इधर ले आए 16 को उधर ले जाए, एक तो तरीका ये हो सकता है 16 और 8। दूसरा तरीका 13 और 45 से अगर मैं 8 और 13 को यहाँ बदलूंगा तो ये 16 ही नहीं कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता उत्तर में। 8 और 45 को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, 8 को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो 45 को यहाँ ले आऊँगा तब भी 16 नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। 16 और 45, 45 को इधर ले जाएं 16 को इधर ले जाएं तो मान और कम हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता, देखिए 8 और 13, मतलब ये मामला सवाल में ऐसा बोल रहा है कि मैं इसको ऐसा कर दूं 56 भागे 16 और गुणे कितना 13, ये 16 ही नहीं कटेगा, तो 8 और 13 तो पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर पर 8 और 45 इसकी बात हो रही है, मतलब 56 बटे 16 और गुणे कितना 45, तब भी ये 16 नहीं कटेगा, मतलब दूसरा भी नहीं हो सकता। 16 और 45 को मैं इधर ले आऊं, मतलब 56 बटे 45 गुणे 8। अब देखिए इसको काटने के लिए 5 चाहिए, 5 हमारे पास है नहीं, 9 भी हमारे पास नहीं, तीसरा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन केवल हो सकता है चौथा। अब देखिए इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। मतलब सवाल में ये कह रहा है कि 56 बटे 8 गुणे 16, 8 दूनी 16, तो यहाँ जो आपकी वैल्यू 28 आ रही थी ये 585, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो आ रही थी वो कितनी हो जाएगी 56 दूनी 112, तो 5 2 7, 8 1 9, 5 1 6, 697, और यही 697 हमें दिया हुआ है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये ध्यान रखना है कि भाग के चिन्ह पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। वैसे संख्याएं बदलना चिन्हों को बदलने की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा कठिन था, ज्यादा
कठिन काम है, अगर हम ध्यान ना दें ज्यादा तो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा किससे है? अगला सवाल है हमारा मूवमेंट ऑफ फिगर से। अब आप देखिए, ये यहां से है, देखिए यहां पर ये मामला रहता है, ये देखिए इसमें टोटल कितने घर होते हैं? देखिए हाफ को अगर मैं बांटू तो ये 4 कोने हैं, तो 4 दूनी 8 हिस्से में बट जाता है। आधे आधे में देखिए ये ये और ये टोटल कितने हिस्सों में बटा हुआ है? ये 8 हिस्सों। अब यहाँ देखिए, यहां से यहां गया आधा, फिर आधे से यहां गया और यहां गया एक के बाद यहां से गया आधा और फिर यहां चला गया, मतलब कितना हो गया? 1.5। 1.5 के बाद ये 1 और 2 कितना चला गया? 2 खाने, मतलब अगली बार ये 2.5 खाने जाएगा। 1 2 2.5 मतलब इस जगह पे आएगा। ठीक है, अब आप देखिए, एक बार खाली एक बार भरा, एक बार खाली एक बार भरा, एक बार खाली एक बार भरा, मतलब बीच में होना चाहिए और भरा होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सरल क्वेश्चन कहलाएगा। देखिए आधा, 1, फिर 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2, तो 2 के बाद कितना घूमेगा? 2.5। खाली भरा, खाली भरा, खाली, तो अगला वाला क्या हो जाएगा? भरा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, देख लेते हैं। देखिए 125, फिर कितना है? 88, फिर कितना है? 63, फिर कितना है? 46, और फिर कितना? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आप यहां, आप इन दोनों के बीच में 15 में से 8 चला गया 7, 11 में से 8 चला गया 3, इन दोनों के बीच में 8 में से 3 चला गया 5, 8 में से 6 चला गया 2, इन दोनों के बीच के अंतर 13 में से 6 चला गया 7, 6 में से 5 चला गया, 5 में से 4 चला गया 1। ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 12 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 8 का। और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 4 का। मतलब मामला 4-4 से आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये 4-4 से आगे बढ़ रहा है तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर ये 4 होगा तो 37 में से 12 गया, 25 में से 8 गया, 17, 17 में से 4 चला गया 13, और ये भी घट रहा है तो 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 है क्या? दिया हुआ। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निश्चित तौर पर सवाल थोड़ा सा ये कठिन कहलाएगा। इस तरीके के सवाल के लिए एक डाटा और होना चाहिए था तो सवाल तुरंत पकड़ में आ जाता। यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो अगला वाला डाटा 0 होता। अगर ये 33 होता, अगर ये 33 होता तो ये 0 हो जाता। मतलब अगला वाला डाटा कैसे बनता? देखिए ये वाला डाटा, ये दोनों के बीच में 4 का, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ जाता? 0 का। 13 में से फिर यही 13, अगला वाला डाटा कितना हो जाता? 20 का। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए, यहाँ पर सवाल नॉर्मली भी यहाँ पे जो 4 संख्या दी गई थी, यहाँ 5 संख्याएं होनी चाहिए थी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल हमारा स्लॉक्स से। स्लॉक्स में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सबसे पहला काम पदों के मानों का निर्धारण, पहली बात। दूसरा काम निष्कर्ष को देख करके ये पता लगाना कि निष्कर्ष केवल एक कथन से निकाला गया है या एक से ज्यादा कथनों से निकाला गया है। अगर एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 का मान 100 नहीं होगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा कथनों से है मध्य पद, और मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें इस सवाल में क्या है। मोबाइल के पहले सभी लगा है, मतलब मामला कितने का है? 100 का। कंप्यूटर के बाद है लगा है, मतलब मामला कितने का? 50 का। कंप्यूटर के पहले कुछ लगा है, मतलब मामला 50 का। फर्नीचर के बाद है लगा है, मतलब मामला 50 का। फर्नीचर के पहले कुछ लगा है, मामला 50 का। टेबल के बाद है लगा है, मामला 50 का। कंप्यूटर ये भी वैलिड नहीं है, फर्नीचर ये भी वैलिड नहीं है। कुछ टेबल कंप्यूटर है, कुछ टेबल कंप्यूटर है, बिल्कुल गलत है क्योंकि फर्नीचर वैलिड नहीं है। ठीक है, कुछ मोबाइल फर्नीचर है, कुछ मोबाइल फर्नीचर है, ये भी वैलिड नहीं है। ठीक है, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? कोडिंग से है। देखिए यहां पर एग्जाम को ये लिखा हुआ है, एग्जाम का 5 ई का 5 होता है, एक्स का नंबर कितना होता है? 24, ए का 1 और इसका दिया हुआ 13। जो कोड लिखा है वो लिखा है 625, 200। यहाँ आप देखिए 5 में 1 जोड़ के इसने 6 बना दिया, 24 को 1 जोड़ के इसने 25 बना दिया,
एक को एक जोड़ के इसने 2 बना दिया और 13 में एक जोड़ करके इसने क्या बना दिया है 14। मतलब सभी में उसने एक एक प्लस किया हुआ है। अब आपको निकालना किसका है असेसमेंट। असेसमेंट का 1 तो इसका कोड हो जाएगा 2। एस स्टूडेंट, स्टूडेंट कितना होता है 19, 19 तो ये कितना हो जाएगा 20, 20। फिर ई 5 6, फिर असेसमेंट 19, 19 तो ये कितना हो जाएगा 20, 20। मुझे नहीं लग रहा कि इससे आगे निकालने की जरूरत पड़ेगी। 2 20 20, 6 20 20, 2 20 20, 6 20 20। अरे बाप रे, अभी इसके आगे भी निकला हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। m का नंबर कितना होता है 13, इसको हम बोल देंगे 14। n का नंबर कितना होता है 14, इसको हम बोल देंगे 15। और t का नंबर टीचर होता है 20, होना चाहिए 21। पीछे से पकड़ लीजिए 14 15 21। ठीक है, देखिए 21 21 21 15 यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये वाला तो गलत ही है। 15 अच्छा ई भी है बीच में 14 6 15 21, 14 6 15 नहीं है, ये गलत। 14 6 15 21, 14 6 15 21 ये भी गलत है। 14 6 15 21, 2 20 20 ये वाला यहाँ से गलत है। देखिए 2 20 20 6 20 20 होना चाहिए तो 0 2 20 यहाँ पे गलत है। ठीक है, 14 6 15 21 21 गलत है। 14 6 15 21 मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखिए 2 20 20 6 20 20, 2 20 20 6 20 20, 14 6 15 21, 14 6 15 21। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अच्छी कोडिंग कही जा सकती है। वृत्ताकार मेज 6 विद्यार्थी। ठीक है, ये देखिए ये हो गए 6 लोग। वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर है, ये क्या हो जाएगा बाया लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा दाया। ठीक, अब आपको बोल रहा है ब्रियाना मार्ग के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ब्रियाना मार्ग के दाईं ओर, मार्ग के दाईं ओर 1 2 यहां पर कौन बैठी हुई है ब्रियाना। ठीक है, दूसरे स्थान पर फेलिक्स मार्ग के बाईं ओर, फेलिक्स मार्ग के बाईं ओर। ठीक है, एन ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में है। एन ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में है तो यहाँ एन हो जाएगा। ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में जेम्स ब्रियाना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जेम्स ब्रियाना के बाईं ओर तीसरे, 1 2 और 3 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा जेम्स। आफरीन जेम्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे कौन बैठ जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है आफरीन और एन के बीच में कौन है। आफरीन और एन के बीच में कौन बैठी हुई है ब्रियाना। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें। क्या है शिक्षा अध्यापक। अध्यापक क्या देता है शिक्षा, तो उपचार कौन करेगा, जो दवाई है उपचार कौन करता है हमारा चिकित्सक। ठीक है, अध्यापक देता है शिक्षा और चिकित्सक क्या करता है उपचार। ये एक प्रोफेशन है, चिकित्सक भी एक प्रोफेशन है, दवाई एक प्रोफेशन ही है। मजदूर क्या करता है काम, अस्पताल ये भी कोई प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से फिर से कोडिंग का मामला है, कोडिंग स्टार्टिंग में ही है। देखिए एल एम छोड़ के एन ओ छोड़ के पी क्यू छोड़ के आर, तो के छोड़ के जे होना चाहिए, जे होना चाहिए, सीधा सीधा है। देखिए यहाँ पे देखिए आप जे, के छोड़ के एल, एम छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर। अब आपको एल एन पी आर है, एल एन पी आर है, क्या आएगा जे आएगा, और जे केवल एक में ही दिया हुआ है, इसलिए हम बाकी के अल्फाबेट्स की कोड नहीं सर्च करेंगे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, सीरीज से। अब इसमें आप देख लीजिए हमारा सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था हमारा सबसे पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, दोनों साथ में है तो वैल्यू पर। यहाँ आप देखिए 108 भागे 18 मतलब मामला कितने का है 6 का। 36 गुणे 5 मतलब ये मामला कितने का -180 का। ये धन है और ये कितना 24। तो ये वाला मामला तो ऋणात्मक में जा रहा है। ऋणात्मक में अगर जा रहा है मतलब इस गुणे को या तो हटा दिया जाए, या तो इस गुणे को हटा दिया जाए, या तो इस ऋण को हटा दिया जाए। ठीक है,
देखिए धन और गुणा, गुणे को मैं यहाँ ले आऊं, धन को मैं यहाँ ले जाऊं, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, धन और गुणा, ठीक, गुणे को हटा लेते हैं। ऋण और भाग, ऋण और भाग, भाग को अगर मैं यहाँ ले आऊंगा तो 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, ये तो हो ही नहीं सकता, ऋण और भाग हो ही नहीं सकता। ऋण और धन, धन को यहाँ ले जाऊं मैं, ऋण को यहाँ ले जाऊं, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। धन और भाग, भाग को यहाँ ले आऊं, धन को यहाँ ले जाऊं, इससे भी कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। मतलब चेक करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा, ऋण को धन और धन को ऋण, ठीक है। देखिए 24, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ऋण को धन और धन को ऋण अगर मैं बनाऊंगा तो 24 धन 180 है। अब देखिए 24 में से 6 चला जाएगा, 18 बचेगा और 180 में जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 198, लेकिन ये तो है नहीं, मतलब ऋण और धन वाला जो मामला है ये भी गलत, तो उत्तर है हमारा धन और गुणा वाला। अब आप इसी को करके देख लीजिए, देखिए 24 माइनस 36 धन 15 गुणे 108 और भागे 18, 18 छक्के 108, 15 छक्का 90, ये 90 हो गया धन। 24 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ऋण 18। क्या मामला है, किसको बदल रहे हैं, धन और गुणे को। 24 ऋण 36 धन 15 गुणे 108 भागे 18, 18 छक्के 108, 15 छक्का 90, बारह आएगा, ऋण 12 कितना आएगा, ये 78 होना चाहिए, ये तो 18 दिया हुआ है, ये तो उत्तर में क्या दिया हुआ है 18, ये वाला सही था क्या, ऋण और धन वाला। 18 छक्के 108, ये 6 तो ठीक है, धन 36 पंचे 180, ये भी ठीक था। 24 अगर मैं धन को यहाँ ले आऊं, ऋण को यहाँ ले जाऊं तो 24 में से 6 जाएगा, 18 बचेगा और 18 में 180 जुड़ेगा, 198 आएगा, ये भी सही है। चलिए धन और भाग को अगर मैं बदलूं, भाग को यहाँ ले जाऊं, धन को यहाँ ले जाऊं तो 36 जाएंगे 108, 5 में जाएगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऋण और धन को ये बदल ही नहीं सकते। भाग और ऋण को अगर मैं बदलूं, मतलब भाग और ऋण को अगर मैं बदलूं 24/36 गुणे 5, धन 108 ऋण 18, कटेगा क्या, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 2/3 5, ये भी नहीं कट रहा है। ये उत्तर 18 नहीं होगा, ये उत्तर होगा 78, कुछ ना कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सवाल में गड़बड़ क्या है, 24 ऋण 36, धन और गुणे को बदल रहे हैं ना, 24 ऋण 36 धन, हो ये 5 है यार, धन 5, ये है मामला। 5 छक्का 30 और 24 ऋण 36 मतलब ऋण 12, 30 ऋण 12 बराबर, सही है। उत्तर हमारा वही आ रहा है, केवल हमने एक गलती कर दी, यहाँ पर 5 के बजाय हमने धोखे से क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। जो चीज नहीं होगी वो क्यों नहीं होगी ये आपकी समझ में आ गई होगी, और जो होगा वो क्यों होगा ये भी आपकी समझ में आ गया हो। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले वाला सवाल, जब कभी भी इस तरह की सीरीज आती है तो मैंने आप लोगों को बताया था, दो छोटी संख्याओं को जोड़कर, घटाकर या गुणा करके कुछ ना कुछ गुणा करते हैं और कौन सी संख्या निकालते हैं, बड़ी संख्या। अब आप देखिए शुरुआत हम जोड़ से करते हैं। देखिए 25 और 45 कितना हो जाएगा, ये 70, 70 में 4 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 280। 30 और 18 ये कितना हो जाएगा, 48, 48 में अगर मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो 192, मतलब मामला फिट है। जोड़ना है और 4 का गुणा करना है। देखिए 4 3 7, 5 1 6, 4 का गुणा करेंगे 4 7 28, आएगा ही नहीं, गलत। 5 2 7 37, 4 का गुणा करेंगे 4 7 28,
4 तिहाई 12, 12 2 14, ये वाला उत्तर है। 4 4 8, 8 चौके 8, 2 1 3 गुणे 8, 4 करेंगे, 8 चौके 32, 4 तिहाई 12, 12 और 3 15, ये भी नहीं हो सकता। 12 ये कितना हो जाएगा 6, 2 1 3, 36 में 4 का गुणा करते हैं कितना आता है 144, दिया हुआ है 156, ये भी नहीं हो सकता। मतलब 100% आपका उत्तर 2 है। वैसे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी तीसरा और चौथा लगाने की, दूसरे पर ही हमें हमारा उत्तर मिल गया था। बात कर लेते हैं इस सवाल की। इस सवाल का क्या है, ये मिरर इमेज न दे करके कौन सा दे दिया है, वाटर इमेज। वाटर इमेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो दर्पण है वो कहां लगा हुआ है, नीचे। और वाटर इमेज में होता क्या है, चीजें ऊपर से नीचे की ओर जाती, लेफ्ट राइट वाला इसमें कोई भी मामला नहीं होता। मतलब 6 यहां बना हुआ तो 6 ही यहां बनेगा और इसका मुंह भी इधर ही रहेगा। बस फर्क क्या आ जाएगा, ये जो 6 है, ये जो 6 है ये ऐसे बने, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे नहीं, ठीक है। देखिए जेड जेड, ये तो सीधा सीधा जेड है, ये सही वाला जेड है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। फिर के, यहाँ देखिए के में डंडी ये वाली है, यहाँ पर ये वाली डंडी नीचे है बड़ी वाली, तो ये ऊपर चली जाएगी, बड़ी वाली ऊपर चली जाएगी, मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए ये ऐसे नहीं बनेगी, इसका मुंह इसी तरफ रहेगा, इसी तरफ रहेगा, ये मुंह उल्टा नहीं होगा, ये वास्तव में मिरर इमेज बनी हुई है। इसके अलावा देख लीजिए बी भी सही है, एम भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा काहे से है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इससे दिया हुआ है ब्लड। अब यहां पर जो चिन्ह है वो पहले के बारे में बता रहा है। यहां देखिए Q प्लस आर, मतलब Q R की बहन है, Q R की बहन है, ठीक है। R माइनस पी, R माइनस पी मतलब R P का पिता है, ठीक है। फिर बोल रहा है P गुणे N, P गुणे N मतलब P N का भाई है। फिर है N माइनस S, N माइनस S मतलब N S का, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है R का S से क्या संबंध है। देखिए R के लड़के का, ये लड़का या लड़की है, तो R क्या हो जाएगा, एक स्टेप ऊपर माता पिता, अगला स्टेप ऊपर दादा दादी है नाना नानी, और चूंकि लड़के का लड़का है इसलिए ये क्या कहलाएगा, दादा। अगर ये लड़की का लड़का होता तो क्या कहला जाता, नाना। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दादा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में ये है क्या, है क्या, पेपर कटिंग। अब आप देखिए यहाँ पे है, ये चीज जब ऐसे खुलेगी, देखिए यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये इस वाले में ये वाला तीर यहाँ पर है। ये जब खुलेगा तो ये वाला जो तीर है वो यहाँ चला जाएगा, ये वाला तीर यहाँ पे चला जाएगा, और इस सवाल में इस चीज में कोई भी फर्क आने वाला नहीं है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए जब ये इस तरफ खुलेगा तो ये जो एरो है वो इधर रहेगा, और ये वाला जो एरो है ये इधर, यही आपको देखना है, इसी को आप पकड़ लीजिए। दूसरा ये वाला जो मुंह है ये इस तरफ ऐसे चला जाए, ये 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 बनेगा आपका फिगर। अब आप देख लीजिए, आप एरो को ही पकड़ लीजिए, बस एरो को ही पकड़ लीजिए, बस देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक, ये भी ठीक ही दिख रहे हैं। मतलब उत्तर तो हमारा, यहाँ देखिए एरो में तीर का चिन्ह यहाँ यहाँ, ये तो इस तरफ बन गया, गलत। एरो का चिन्ह इस तरफ है, चित्र से ही गलत है, इधर से इधर कर दिया है, गलत है। इस वाले में देखिए इस तरफ बना हुआ, गलत है। मतलब उत्तर हमें केवल कौन सा दिख रहा है, जो फिगर हमने बनाया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किसके जैसे है, 1 नंबर के जैसे। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बात करते हैं अगले सवाल की। इस वाले सवाल में फिर से सीरीज का मामला देखिए, 5 है, फिर 31 है, फिर 161 है, फिर 811 है, फिर क्वेश्चन। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये पूरा मामला एडिशन का तो दिख नहीं रहा, क्यों,
क्योंकि शुरुआत हुई है 500 से, जा रहा है 800 तक, उत्तर दिया हुआ है 4000। मतलब ये मामला किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन हमेशा कहां से निकलता है? मल्टीप्लिकेशन निकलता है बड़ी संख्याओं से। तो यहां अगर मैं देखूं 1600 को 800 बनाना है, मतलब लगभग लगभग ये 5 गुना है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो या तो ये 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। तो ये देखें तो 6 गुने में 6 तिरिक 18 ज्यादा हो रहा है, 4 तिहाई 12 कम हो रहा है, मतलब यहाँ भी मामला 5 का है और यहाँ भी मामला 5 का है। ठीक है, अब आप देखिए ये चीज जो मामला है मल्टीप्लिकेशन का जो इशू है वो तो दिखता है बड़ी संख्याओं से, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू दिखती है छोटी संख्याओं से। अब आप देखिए 55 25 31 बनाना है तो 6 जोड़ना है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 161 है यार ये 155। अब यहां पे भी कितना जोड़ना है? 6, मतलब यहां भी 6 जुड़ेगा, फिर यहां भी 6 जुड़ेगा, यहां 6 जुड़ेगा तो यहां भी यही मामला होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 6 5 11, 5 1 6, उत्तर हो जाएगा 4061, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में किस संख्या का मल्टीप्लाई करना है ये दिखता है बड़ी संख्याओं से, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें आगे और क्या करना है ये दिखता है छोटी संख्याओं से। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? डिक्शनरी से। डिक्शनरी में देखिए मुझे आर सब में सेम है, कुछ नहीं मिलेगा, आई सब में सेम है, कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको यहां से मिलेगा DVGNS। देखिए डी है सबसे पहले तो यही आएगा, फिर क्या है? जी है तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, फिर एन है तीसरे पे ये आ जाएगा, फिर एस है चौथे पे ये आ जाएगा, पांचवें पे ये आ जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 1 3 4 5 13 452, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्योंकि यहां पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, दूसरे तीसरे वाले उससे हमारा मतलब कुल मिलाकर के आर और आई समान थे, तीसरा वाला जो अल्फाबेट था उससे हमारा पूरा उत्तर निकल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले वाला सवाल हमारा एम्बेडेड फिगर, इससे है एम्बेडेड फिगर। अब आप देखिए ये दो तिरछी लाइनें और दो बिल्कुल अगल बगल वाली लाइनें, ये मुझे कहां दिख रही है भाई? ये इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रही है, इसमें भी मुझे नहीं दिख रही है, इसमें दिखेंगी क्या? चलो अभी तीसरे को छोड़ देते हैं। इस वाले में ये सीधी लाइनें तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इस वाली लाइन में भी सीधी लाइनें नहीं है, ये भी नहीं होगा। मतलब उत्तर तो हमारा तीसरा है। अब ये सवाल लिया कहां से है ये देखना पड़ेगा। देखिए शायद यहां से ऐसा, ये है, ये है, ये है, ऐसे ही है ना कुछ, देख लीजिए। जहां पर मैंने टिक किया है वही सेम चीज आपकी बनी हुई है एम्बेडेड फिगर में। ये सारे के सारे कट इसलिए हो गए क्योंकि यहां पर बीच में कोई लाइन यहां पर नहीं थी, और ये जो सीधी लाइन है, ये जो लाइन है ये हमें दिख रही है कि ये लाइन ऐसी है और ये लाइन है। ठीक है, तो ये उसी का हिस्सा हो सकती है। ऐसी लाइन केवल किसमें है? फिगर नंबर 3 में, इसलिए उत्तर भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। बात किसकी है? फादर। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, FAEHE। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं इसकी, 6 1 टीचर 20, ये 8, ये 5, ये 18। फिर नंबर इसका कितना है? 9 6 23 13 8। ठीक है, 6 3 9 3 5 3 5 3 5, दिख रहा है आपको? 3 5 3 5 3 5, यहां पर +3 +5 +3 +5 +3, दिख रही है। ठीक है, आगे वाले में भी यही कर लीजिए। अंकल, अंकल यू का नंबर कितना होता है? 21 14 3 12 5, 21 3 24 14 5 19 3 3 6 12 5 17 5 3 8। ठीक है, 24 एक्स का, 24 किसका होता है? एक्स का। 3 5 3 5 3 5 3 2 5 3 3 6,
ठीक है। एस स्टूडेंट 19, 6 एफ 17 क्यू और 8 एच। एक्स एस एफ क्यू एच, एक्स एस एफ क्यू एच, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक ही परिवार के 6 सदस्य वृत्ताकार केंद्र की ओर। ये भी वही सवाल है। देखिए, ये हो गए 6 लोगों की सीटें, इधर बैठाएंगे मतलब ये कहलाएगा लेफ्ट, बाया ये कहलाएगा राइट। ठीक है, अब आप देखिए, एक ही परिवार के 6 सदस्य विराज, दीप, नर, प्रिंस, सुमन और तारन एक वृत्ताकार मेज के बटता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। विराज नूर के दाईं ओर ठीक बगल में है। विराज नूर के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, प्रिंस और विराज, प्रिंस विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में है। प्रिंस विराज और दीपू के ठीक बगल में है, तो अब दीपू इधर तो हो नहीं सकता, तो प्रिंस विराज और दीपू के ठीक बगल में, मतलब प्रिंस विराज और दीपू के ठीक बीच में बैठा हुआ है। फिर आपको बोल रहा है प्रिंस विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में है। सुमन विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सुमन विराज के दाईं ओर तीसरे, 1 2 3, यहां पर कौन है, सुमन। सुमन विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। नूर प्रिंस के बाईं ओर, नूर प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सुमन विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, नूर प्रिंस के बाईं ओर, नूर प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। बैठी है, इनमें से कौन दीपू और विराज के ठीक बगल में, दीपू और विराज के बगल में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, इस वाली जगह का यूज नहीं था, वैसे आप निकाल सकते थे क्योंकि यहां पर बचा कौन था, तारा। ठीक है, इसका यूज नहीं था इसलिए हमने उसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं समझी। हमने पहले सवाल देख लिया और सवाल का उत्तर तो हमारा मिल ही गया था। देखिए यहां पर, देखिए भाई ये किसका मामला है, ये वाला मामला। फिर कोडिंग क्या है, देखिए टी, टी का नंबर कितना होता है, स्टूडेंट टीचर 20 9 4 5। यहां क्या बनाया है, 18 18 1 और 21। ठीक है, हम्म, 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 2 का अंतर, फिर उसके बाद 9 का अंतर है। बढ़िया कोडिंग दिख रही है। देखते हैं, चलिए सीधा सीधा ही देखते हैं। -2 +9 -3 +4, सॉरी +16, 4 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं भाई, इसका भी देख लेते हैं, खाए के लिए भी गुस्सा हो। 18 5 19 20, बी का नंबर कितना होता है, 15 21 15 और ये 6। ठीक है, यही ना है। यहां पे मामला कितने का है, -3 से। ठीक है, प्लस कितना कर दिया, 16, फिर -4, तो मेरे हिसाब से फिर ये 25 होना चाहिए। फिर ये कितना होना चाहिए था, 25, और दिया कितना है, 20 से 6। दो 3 3 4, 3 4 4 5, अंतर यहाँ पे है कितने का,
टी एफ है। गड़बड़ क्या है? 18 15 ठीक है, 16 5 21 ठीक है, अच्छा 19 पी है इसका 16, ये भी -3 ही होगा, और ये कितना है -14। गेम GAME GAME मामला ये ऐसा है नहीं जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। एक एक से देखते हैं, चलिए एक एक से देखते हैं। ये कितना है 20, 20 को कितना बनाया है 18, 18 को कितना बनाया है 16, तो 7 को कितना बनाएगा 5, मतलब ई होना चाहिए, पहला वर्ड ई, केवल इस, ठीक है। वैसे वैसे आपको ज्यादा पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब आप देखिए अगले वाले में आई, आई का नंबर कितना है 9, 9, आई का क्या बनाया है आर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए फिर ई, ई का नंबर कितना है 5, और 5 का क्या बनाया है भी 22, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ए, एक, तो इसका अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, मतलब कितना हो जाएगा 26, ये जेड आया हुआ है। फिर देखिए डी, ए 4 को 1, एस को एस 19 को क्या बनाया है 16, 3 कम, तो यहां पर देखिए कितना है एम 13, तो 13 से 3 कम कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा जे, ये भी है, ठीक है। फिर ये देखिए ये कितना है 5, अब ई का अपोजिट क्या होता है भी, मतलब इसका अपोजिट होना चाहिए 22, मतलब भी, ई का अपोजिट क्या होना चाहिए भी, तो बना कितना दिया है यू। टी का अपोजिट, ठीक है, जीटी एक्सप्रेस जी, तो जी से एक पहले क्या होता है एफ। ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होना चाहिए भी, इससे एक पहले क्या हो गया है यू, दिए दिया, बढ़िया कोडिंग कही जाएगी। लेकिन जब कभी भी ऐसा मामला आता है और आपका एक में मामला समझ में नहीं आए, तो सबसे बेहतर तरीका ये रहता है कि इसका इससे, इसका इससे, तो इसका इससे। देखिए सवाल में था कुछ नहीं, अगर अपन पकड़ते तो यही से सवाल पकड़ में आ रहा था। टी का आर, आर का टी, आर एस टी, पी क्यू आर, तो ई एफ जी, मतलब क्या हो जाएगा ई, और आपको बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बता मैंने इसलिए दिया कि आप कम से कम सारी चीजें देख लीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि एक दो चीजें इसमें आपको नई सीखने के लिए मिली है, बाकी सारा का सारा पेपर अपने ट्रैक पर है, मॉडरेट लेवल का ही पेपर है। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।